हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैर का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें हम सिर्फ कैर का यूज़ करके मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कैर का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने फ्लोट का यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमने हैशटैग इंक्लूड लिख लिया अपना stdio.h। ओके, यहाँ पे इंट मेन कर दिया हमने, कर्ली ब्रेसेस दिया हमने। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। तो एक कमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, डिफाइन ए कैर वेरिएबल। ओके, फिर यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे एक मैं कैर दे देता हूँ। कैर को CHR से करते हैं, ये प्री डिफाइंड है, आप इसे यूज नहीं कर सकते। मैंने हर एक वीडियो में आपको बता रखा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपली माई कैर दे दिया और यहाँ पे इक्वल टू से डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं यहाँ पे मैं लेट से, फिर उसके बाद मैं सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट कर दूंगा। अब मुझे डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ। फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे हम डबल इन्वर्टेड के अंदर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर सॉरी कैरेक्टर कैरेक्टर यहाँ पे परसेंटेज हम क्या यूज करेंगे। अब जिस तरह यहाँ पे कैर है, तो कैर हमारा किस लिए डिनोट होता है, सी के लिए होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बैकस्लैश करके यहाँ पे मैं एन करूंगा, ये मेरा नेक्स्ट लाइन के लिए प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं किसको करा रहा हूँ, स्कैन एफ यूज ना करके मैं यहीं पे इसको माई कैर कर देता हूँ। आप चाहे तो स्कैन एफ से और परसेंटेज एंड लगा के भी इसे माई कैर से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हमने करा कैसे, सेमीकोलन से मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट दी कैरेक्टर। अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ कि हम एक ना छोटा सा ना एक ट्विस्ट वाला स्काई वाला खेलते हैं। जैसे यहाँ पे कैर एज ए क्या लूँ, स्मॉल नंबर, स्मॉल इंटीजर ले लेता हूँ, स्मॉल इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट हमने करा गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि स्काई की वैल्यू आपको जानते होंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड, जैसे आपने पढ़ा होगा। तो स्काई जो है, इसमें सारे प्री डिफाइंड जितने भी हैं, ए का कैरेक्टर जिस तरह 65 आता है, बी का जो है वहां पे 66, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर में अलग अलग नंबर डिफाइन है कि आप ए प्रेस करेंगे तो ये चीज होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे मैं स्काई वैल्यू इज इक्वल टू माई कैर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखना आउटपुट में, प्रिंट में देखना कि आप क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट एप कर दिया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्काई, इसे कैपिटल में लिख देता हूँ, थोड़ी इज्जत दे देते हैं इसको। स्काई वैल्यू यहाँ पे हम कर देते हैं परसेंटेज भी बैकस्लैश एन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कोमा करके यहाँ पे मैं स्काई वैल्यू वैल्यू कर दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। समझ गए ना। ये जो जो वाइट में है वो आप खुद से डिसाइड डिसाइड करते हैं, ये चीज जान लीजिए, ठीक है ना। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस कलर में आ रहा है, ठीक है ना, वो आप जो भी लिखेंगे वो डिस्प्ले में प्रिंट होगा। ये परसेंटेज डी नहीं होगा, इसका ही वैल्यू परसेंट होगा। यहाँ पे 65 आएगा। आप देखना कि ए की माई कैर के अंदर क्या है, ये पहले इसको कॉल किया माई कैर ने इसको कॉल किया माई कैर। ए कैरेक्टर क्या है, ए कैपिटल का क्या है, 65 है। तो आपको डिस्प्ले में वही देखने को मिलेगा, एक दूसरे को ये कॉल कर रहे हैं इसी तरह, ठीक है ना। तो जहां पे मैं स्काई वैल्यू की जगह मान लो एक्स भी लिख सकता हूँ, वाई जेड, वो आपके ऊपर डिफाइंड है। लेकिन प्रोग्राम मोर ज्यादा रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल कैसे होता है, जब हम मीनिंगफुल उसमें कोई चीज असाइन करते हैं। तो जिस तरह इंट स्काई वैल्यू, मैं स्काई वैल्यू जो है माई केयर के अंदर डालना चाहता हूँ, और प्रिंट एफ करके मैंने स्काई वैल्यू परसेंटेज डी, क्यों, क्योंकि इंट है, बैक स्लैश एन लिखा, एन नेक्स्ट लाइन के लिए कॉमा कर दिया स्काई वैल्यू। यहाँ पे आप स्कैन एफ करके भी एंड परसेंटेज स्काई वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही लाइन पे लिख दिया। और हर एक लाइन मेरी सेमी कॉलन से टर्मिनेट होती है, तो मैंने सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। फ्रेंड, जितना हो सकता है मैं उतना डीप आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम डीप लर्निंग रखा है, क्योंकि वो स्टूडेंट सीख लें जिन्हें कुछ भी नहीं आता,
बाकी जैसे सब कुछ आता है तो वेल एंड गुड है भाई, क्योंकि हर कोई थोड़ा थोड़ा सीखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने यूजिंग कैर टू रिप्रेजेंट बुलियन वैल्यू का मैं प्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कैर करके इसमें इज ट्रू कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज ट्रू में अब देखना इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने वन किया और इसे मैंने सेमी कॉलन से अपना टर्मिनेट कर दिया। तो वन मेरा रिप्रेजेंट किससे करेगा, वैसे ऐसी बात है ट्रू से करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कैर इज फॉल्स इज इक्वल टू यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसे जीरो लिख लूंगा तो ये मेरा किससे रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स से करेगा रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक शॉर्टकट कमांड भी देता हूँ यहाँ पे, जिस तरह इस लाइन के ऊपर गए तो इसको कंट्रोल सी करके आप यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल वी कर देंगे तो आपकी ऊपर वाली लाइन पेस्ट हो जाएगी, और ऑल्ट दबा के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, देखो इस तरह हो सकता है, ठीक है ना। तो सी प्लस प्लस में मैंने बहुत सी शॉर्ट एडवांटेज वगैरह बताई हैं, उसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट एक्सेस करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करो और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा अपना परसेंटेज डी कॉमा फॉल्स, फिर हमारा है परसेंटेज डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैक स्लैश एक एन लूंगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। और कॉमा हमने यूज ही कर लिया है, इसके बाद ये हट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा इज ट्रू कॉमा इज फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये रन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रेड लाइन क्यों आई, क्योंकि इज ट्रू जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो टी तो कैपिटल में लिखा ही नहीं है, तो इसीलिए केस सेंसिटिव होता है सी सी प्लस प्लस में, एचटीएमएल में केस सेंसिटिव नहीं होता फ्रेंड, बाकी सी सी प्लस और जावा इनमें केस सेंसिटिव मैंने होता है, तो और बाकी एचटीएमएल में नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ठीक हो गया ना ये। तो मैंने करा क्या इसमें, इस ट्रू में मैंने वन को दिया और इस फॉल्स में मैंने जीरो को रिप्रेजेंट किया, और ट्रू और वन पे जो मेरा माइनस और वन का करेगा, ठीक है ना। अब एक बाइट का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। आपको पता है कि एक इंटीजर पॉइंट जो है अपना -128 to 127, आपको करेक्टर पता होगा इस चीज का, जो आपने यूज किया होगा बुलियन का, वो चीज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, यूजिंग कैर एज ए बाइट। तो कैर बाइट जो है अपना डबल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए होगा क्या, 0x55, ये 255 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ इसे सेमीकोलन से मैंने टर्मिनेट कर दिया डबल स्लैश करके। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइनरी का अपना होगा, एफ का यही हो गया 4 बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करने पे हमने बाइट के लिए तो बाइट में कर लेते हैं खाली। तो यहाँ पे मैं करूँगा बाइट, वही करेंगे परसेंटेज डी बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ पे हमने ऊपर जो दिया वो बाइट ही देगी। तो यहाँ पे हम इसे टर्मिनेट करके जब भी हम प्रोग्राम पूरा लिख देते हैं तो प्रोग्राम को पता कैसे चलेगा कि प्रोग्राम कंपाइलर को कि प्रोग्राम आपका पूरा हो गया, तो यहाँ पे हम रिटर्न 0 कर देते हैं। एक प्लस पॉइंट बताऊंगा फ्रेंड कि जब भी आप कोई भी कोड या कुछ भी करो तो ये पॉइंट, ये नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी से भी टैली करना हो या कुछ भी करना हो या किसी को भी कोड भेज रहे हो तो सीधा आप बोलेंगे कि भैया 20 लाइन की एरर पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, सिंपली कहीं नहीं बोलना आपको कि भैया इसके नीचे प्रॉब्लम आ रही है, ये कैर जो लगा है यूजिंग, सीधा नंबर पे आओ ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है और कैचिंग पॉइंट होता है। ये मैं अपनी प्रॉब्लम से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड, सो दैट कि आप अच्छी तरीके से सीखें। और आपको पता है विवेकानंद ने भी कहा था कि जो दूसरों की गलती से सीखता है वो बहुत जल्दी आगे सीख लेता है, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। रन हो जाओ। फ्रेंड, तो यहाँ पे मेरे को मैंने डबल कोटेड में किया था तो इसीलिए वो थोड़ा एरर आया था। तो आप सिंगल कोट में लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सिंपली मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। तो कैरेक्टर में ए यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट हो गया,
स्काई वैल्यू ये देखिए 65। तो ए का मैंने बताया, स्काई वैल्यू आपको पढ़नी चाहिए फ्रेंड। पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है कि स्काई वैल्यू इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, इतने डिटेल में कि जो थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा ना वो कभी धोखा नहीं खाएगा और कभी नहीं। अब कैर में देखिए कि ट्रू वन, जिस तरह यहाँ पे कैर में है, तो ट्रू क्या है अपने वन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फॉल्स जो है जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि बाइट का यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि, ये देखिए यहाँ पे मैंने बाइट का गलती कर दिया और ये कर दिया, इसीलिए इसने यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ, और यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड का यूज कर रखा था। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। ठीक है, तो सिंपल आप देखेंगे कि बाइट जो है अपना -1 से रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है ना। तो 255 करेक्टर हो, तो इसमें 255 इंटीजर्स नंबर्स में -127 से लेके 128 तक का जो रिप्रेजेंट करता है कैर में। तो वहां पे यहाँ पे आप देखेंगे कि बाइट ने इसने -1 का रिप्रेजेंट किया। अगर आप इस नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये बाइनरी नंबर इतने का होगा, 8 डिजिट का। तो इस तरह अपना कुछ कैर काम करता है, और इंटीजर का बताया। और हमेशा कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको पता होगा कि वन जो है अपना ट्रू से रिप्रेजेंट होता है और जीरो जो है वो फॉल्स से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर को वन और जीरो की बाइनरी डिजिट की नंबर समझ में आती है। एक का मतलब फॉल्स, और वही एक एक करके जो है आपका 65, 63, 64 कैसे बनता है, तो वो एसकाई वैल्यू से बनता है, जो मैंने एक एक्सआई वैल्यू का आपको एक सैंपल भी बता दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस।